ओम शांति। आज सुबह हम बहुत व्यस्त रहते हैं। उस व्यस्त समय में हम सोचते हैं कि हम खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। आज आप खुद से पूछें कि हम स्वयं के लिए कितना समय निकालते हैं। हमने परिवार के लिए समय निकाला, धन कमाने के लिए समय निकाला, भोजन खाने के लिए समय निकाला, पर क्या मैंने सोचा है कि मैंने खुद के लिए कितना समय निकाला? क्योंकि आज व्यक्ति इतना भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। क्योंकि जब आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो आपका मन भी शक्तिशाली नहीं होगा। तो अगर मैं सुबह से ही अपने समय को और अपनी एनर्जी को दोनों को बचा लूं, जिससे मैं खुद को स्ट्रांग कर पाऊं और अपने परिवार के सदस्यों को भी। जब मैंने खुद को ही समय नहीं दिया, तो मैं खुदा को समय कैसे दूंगा? जब मैंने खुद को ही नहीं बदला, तो मैं दूसरों को कैसे बदलूंगा? अगर मैंने खुद के संकल्प नहीं श्रेष्ठ बनाए, तो मैं दूसरे के संकल्पों को श्रेष्ठ कैसे बनाऊंगा या दूसरों के प्रति श्रेष्ठ कैसे सोचूंगा? तो उसके लिए मुझे ये 5 आदतें अपनानी हैं, जो ओनली मुझे बदलेंगी, मेरी दिनचर्या को बदलेंगी और मेरी सुबह को एक शानदार शुरुआत देंगी। सबसे पहले आपको खुद को समय देने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? मेडिटेशन। क्योंकि आज व्यक्ति भाग दौड़ की दुनिया में मन को एकाग्र करना कहीं भूल रहा है। मन में इतने संकल्पों की अशांति पैदा हो गई कि वो चाहता है कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन मन के नकारात्मक सोच, मन के नकारात्मक संकल्प उसे शांत होने नहीं देते। वो कई बार इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि मुझे शांति चाहिए, तो वो बाहर भटकता है। लेकिन मुझे उस शांति को अपनी आंतरिक शक्ति बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको दिन की शुरुआत या सुबह की शुरुआत आपको शक्तिशाली बनानी है, तो मेडिटेशन का सहारा लें। क्योंकि मेडिटेशन आपके जीवन के लिए एक रामबाण औषधि है, जो आपके संकल्पों को बदलेगी, संकल्पों में एकाग्रता लाएगी, भगवान के साथ आपको जोड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज, आप जिस भी चीज को पाने की इच्छा कर रहे हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगी। क्योंकि संकल्पों में शक्ति भरेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको शुरुआत किससे करनी है? मेडिटेशन से। दूसरा, दिन भर में भले कितना भी आप भाग दौड़ कर रहे हैं, कितनी भी आपकी स्ट्रगल है, कितने भी आपकी मजबूरियां हैं, कितनी भी आपकी मुश्किलें आए, पर आप खुद को पॉजिटिव जरूर रखें। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब मैंने खुद के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद को पावरफुल बनाने के लिए मैंने मेडिटेशन किया है, तो उसी मेडिटेशन से आप खुद को पॉजिटिव भी बना पाएंगे। तो आपने पहला जो कदम रखना है वो है मेडिटेशन का। दूसरा कदम आपको क्या लेना है? पॉजिटिव संकल्पों का। क्योंकि आज व्यक्ति खुद के लिए भी इतना नेगेटिव हो चुका है कि उसे पॉजिटिव सोचने का समय ही नहीं बच रहा। कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में हताश हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम खुद के लिए भी कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना है? वहां पर मेडिटेशन की सहायता से खुद के संकल्पों को पॉजिटिव बनाना है। और जब आप खुद के संकल्पों को पॉजिटिव बना लेंगे, तो आपके जो आसपास का वातावरण है या आसपास के लोग हैं, वो आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगे। क्योंकि जब हम खुद नेगेटिव होते हैं, तो हमें आसपास का वातावरण भी नेगेटिव ही नजर आता है। लेकिन जब हम खुद पॉजिटिव होंगे, तो आसपास का वातावरण भी हमें पॉजिटिव नजर आएगा। बस हमें थोड़े नजरिए को बदलना है। नजरिए बदल गए, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और तीसरी चीज है जीवन में खुशियां लाना। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जितना परिवार की खुशियों का ध्यान रखते हैं, जितना हम अपने जहां पे भी हम बिजनेस करते हैं वहां की खुशियों का ध्यान रखते हैं, उतना मुझे खुद की खुशी का भी ध्यान रखना है। क्या मैं लोगों की छोटी छोटी बातों से नाराज तो नहीं हो जाता? क्या मैं छोटी छोटी बातों से अपनी खुशी गुम तो नहीं कर लेता? क्या मेरे जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्या मैं अपनी खुशी को गायब तो नहीं कर देता? ये खुद से सवाल करें। क्योंकि जब आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, अगर आप उसे खुशी से डील करते हैं, वो प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी हो जाएगी।
लेकिन उसे जब आप किसी गम से, टेंशन से हैंडल करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको 10 गुना उसमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तभी आपने देखा होगा जब जीवन में समस्या आती, अगर हम उसको खुशी से हैंडल करते हैं वो समस्याएं छोटी लगती हैं, और उन्हीं समस्याओं को जब आप दुख से हैंडल करते हैं समस्याएं वही छोटी बड़ी बन जाती हैं। तो क्या करना है, मुझे खुशी लानी है अपने जीवन में, जो मैं दूसरों को खुश कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे खुद को खुश करना है। और वो कैसे करना है, वो आपको अपने अपने तरीके अपनाने हैं। बहुत सारे पॉइंट है खुद को खुश रखने के। आप ये सोचो कि मैं किन चीजों से खुश हो सकता हूं, वही चीजों में अपना मन लगाओ। चौथी चीज, हमेशा किसी की भी बुराई मत देखो, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरों की बुराइयां बहुत जल्दी देख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बुराई देखनी है, आप अब खुद की देखो, क्योंकि आप जब अपनी बुराई को देखेंगे तो आप उसे अच्छाई में परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन जब आपने बुराई को, दूसरों की बुराई देखी, तो आप उसे परिवर्तन नहीं कर पाए, पर आप उसमें संकल्प जरूर चलाएंगे। तो मुझे किसी के लिए संकल्प नेगेटिव देना ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है, खुद की बुराई का ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, मैं जो भी बुरे कर्म कर रहा हूं, मुझे उसे बदलकर अच्छे कर्मों की तरफ जाना है। क्योंकि जब हमारी शुरुआत ही अच्छे कर्मों से होगी, श्रेष्ठ कर्मों से होगी, तो हमारे जीवन में कोई बुराई बचेगी ही नहीं। और सबसे लास्ट है, हमेशा अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह आप सुबह से ही सोचें, क्योंकि जब आप दिनचर्या की शुरुआत ही शक्तिशाली करते हैं, कई बार क्या होता है, रूटीन में वही लाइफ है, उसी लाइफ को हम जी रहे हैं, उठे, नहाए धोए, जो भी आप अपना वर्क करते हैं उस वर्क के लिए आप चले गए, वापिस आए, भोजन किया, रेस्ट की, दैट्स ऑल। हमें अपनी दिनचर्या को कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, और वो इंटरेस्टिंग आप तभी बना सकते हैं जब कोई दिशा आप उसे देंगे। हमने ओनली रेखाओं की दिशा देखी, भाग्य की दशा देखी या दिशा देखी, लेकिन क्या हमने खुद की दिशा देखी है कि हम अपने जीवन को कौन सी दिशा दे रहे हैं? क्या मेरी दिशा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रही है? अगर मुझे अपनी जीवन की दिशा, अपनी लय को चुनना है, तो मुझे इन 4 चीजों को साथ में लेकर चलना है। और जब मैं इन 4 चीजों को, जो ओनली मेरे प्रति कनेक्टेड हैं, स्वयं को बदलने के प्रति कनेक्टेड हैं, स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए आगे बढ़ाएंगी, मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी, आप उन चीजों को लें। और वो 5 चीजें आपको शक्तिशाली भी बनाएंगी और आपको एनर्जी से भरपूर भी करेंगी। तो आप सुबह अपनी शक्तिशाली शुरुआत करें, क्योंकि भागदौड़ की जीवन में आपको कोई समय नहीं देगा, पर आप खुद के लिए खुद समय निकालें, तो आपका समय भी अंतिम समय सहयोगी बन जाएगा। इसीलिए इन 5 आदतों से अपनी दिनचर्या को शक्तिशाली बनाएं और खुद को भी शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।